एपिसोड की शुरुआत से पहले इससे पहले वाले एपिसोड में क्या हुआ था वो जान लो। जहाँ पर इधर हमारा मेन लीड जिसका नेम नोआ होता है उसे वाटर मैजिक मिला था, तभी हम लोग को देखने मिलता है एपिसोड 2 की शुरुआत में, जहाँ पर हमारा नोआ एक जगह पर जा रहा था, यानी कि उसे कहीं पर जाना था। और इधर वो एक बार की तरह एरिया में गया था जहाँ पर नाच गाना चलता रहता है। और इधर अगर तुम लोग याद करोगे एपिसोड 1 में जहाँ पर एंड हुआ था वहाँ पर एक लड़की को दिखाया गया था जो कि गा रही होती है, और वही गर्ल यहाँ पर भी हम लोग को देखने मिलती है और वही यहाँ पर गाना गा रही थी। इधर नोआ उसे ही सुनने के लिए आया था क्योंकि इधर उसे जानना था यहाँ पर वो कैसे एंजॉय कर सकता है, यानी कि उस दुनिया में उसे अच्छा लाइफ जीना था और ये उससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। और वो उस गाने को फील करने लगा था जहाँ पर वो बहुत ही अच्छा गाती है, और ऐसा वो यानी कि नोआ फील कर रहा था। तभी उसी टाइम पर वहाँ पर इंटरप्ट करने के लिए बहुत लोग आ चुके थे जो कि उस लड़की को पकड़ लेते हैं। और इधर वो बोलने लगे थे कि तुम्हारा जो बाप का पैसा है वो तुम कब लौटा रही हो, अभी भी तुमने अपना लोन चुकाया नहीं है, जिसके वजह से आज तक तुम ऐसा काम करके कितना ही पैसा कमा पाओगे। और इधर अगर तुम लोग वो वे यूज़ करते हो, यानी तुम वो वे यूज़ करते हो, ये जो लड़कियों लोगों को पैसे कमाने का आसान तरीका है, वो ऐसा बोलने लगा था। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है इधर नोआ जो कि रीजनर था वो पहुंच चुका था उस जगह पर, यानी कि उस स्टेज पर पहुंच चुका था। और इधर वो उस लड़की का मदद करता है जहाँ पर वो उन लोगों को शायद हटवा देता है। और वो बोलने लगा था कि लॉ के बारे में, कि इधर एम्पायर में हमारा बहुत से कुछ लॉ है और उस लॉ के हिसाब से बेटे से तुम यानी बेटे बेटी से तुम पैसे वसूल नहीं कर सकते उसके बाप का। और तभी इधर वो उन लोगों को भगा देता है, लेकिन इधर वो लोग बोलते हैं कि वो नोआ का बदला लेंगे क्योंकि इधर नोआ ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और इसी वजह से वो लोग गुस्सा थे। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर नोआ उस वाले जगह के ओनर को पैसे देता है, और इधर वो अपना कार्ड भी दे चुका था कि इधर अगर वो लोग फिर से वापस आते हैं तो मेरी जगह पर भेज देना। और यहाँ पर वो आदमी ये देख के हैरान होता है कि यहाँ पर प्रिंस था, यानी कि हमारा नोआ प्रिंस है, ये देख कर हैरान होता है। फिर हम लोग को देखने मिलता है वो लड़की नोआ का शुक्रिया कहता है, और जहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है इधर नोआ उस लड़के को बोलता है कि वो उसको गाना गाते हुए देखना चाहता है, उसके बदले वो उसे पैसे भी देगा और कि तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मैं 25 रियन तुम्हें दूंगा पर हर दिन यानी हर महीने के लिए। और इधर वो लड़की अपना नाम एलसी बताती है और हम लोग को देखने मिलता है इधर नोआ बोलता है ठीक है, और ये बोलकर वो चला गया था क्योंकि उसके भाई से उसे आज मिलना था। और हम लोग को देखने मिलता है इधर नोआ पहुंच चुका था अपने घर के ओर, जहाँ पर इधर हम लोग को देख चुके थे कि इधर वो जो आर्मी थे जो कि वहाँ पर इंटरप्ट कर रहे थे वो पहुंच चुके थे, और इधर वो नोआ का इंतजार कर रहे होते हैं। जहाँ पर इधर नोआ को बोलने के लिए उन लोगों के जो सर्वेंट है, यानी कि नोआ के जो सर्वेंट थे, वो बोलते हैं कि कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए थे। तभी हमारा जो नोआ था वो बताता है एक प्रिंस से मिलने के लिए कोई भी आ जाएगा तो मिल लूंगा क्या, एक प्रिंस इतना भी फ्री नहीं होता, जब वो आए तभी मिल ले। और ये बोलकर वो जा ही रहा था तभी उसके आगे हेनरी आता है जो कि बोलने आया था कि उसका एक इवेंट है जिसको उसे अटेंड करना है, और वैसे वो लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं। और तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर जो नोआ था वो उसके साथ बातें कर रहा था, यानी कि हेनरी के साथ बातें कर रहा था। और इधर वो लोग कुछ देर ऐसे बातें कर रहे थे कि उन लोग के और भाई ऐसा कुछ लोग बातें कर रहे हैं। तुम लोग को पता ही होगा कि इधर जो किंगडम का जो बेटे है यानी 13 प्रिंस है हमारा नोआ, और इधर बाकी भी प्रिंस है, लेकिन उन लोगों का प्रिंस का भी डिवाइडेड है, यानी कि कोई अलग माँ से, ऐसे बहुत सारे कुछ माँ भी है, तो हम समझ लेना। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर हमारा जो नोआ था वो पहुंच चुका था अपने इवेंट पे, जहाँ पर वो मिलने आया था लोगों से, जहाँ पर लोग उसे देखकर ग्रीटिंग करने लगे थे। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं नोआ के उस स्वॉर्ड को, जो कि देख के वो हैरान होते हैं कि इधर ट्रेजर में से उस स्वॉर्ड को किसने निकाला है, क्योंकि इधर नोआ ने बताया था कि वो लेविटेंट है जो कि एक ट्रेजर था जिसको कोई भी लिया नहीं गया था। ये देख कर वो लोग हैरान होते हैं कि इधर इतनी कम उम्र में हमारे प्रिंस को एक इम्पीरियल का स्वॉर्ड मिल चुका है, ये ट्रेजर मिल चुका है। और ये बात देखकर एक आदमी बोलता है ये शायद से उसका रेप्लिका होगा, क्योंकि बच्चों को तो टॉयज ही मिलते हैं ना, ऐसा वो बता रहा था। तभी हमारा जो वो स्वॉर्ड था उससे ब्लैक मैजिक निकलने लगा था, और ये जो मैजिक का ऑरा था उसकी वजह से ही सारे लोग एकदम ही डर के माहौल में आ चुके थे। उन लोगों को प्रेशर फील हो रहा था, जहाँ पर हमारा नोआ शांत होने के लिए बोलता है, यानी उस स्वॉर्ड को, जहाँ पर ये देखकर सारे लोग हैरान होते हैं कि उस स्वॉर्ड का इतना ज़्यादा ऑर्डर था जिससे उन लोगों को डेथ फेयर फील हो चुका था।
इधर जो नोआ का जो असिस्टेंट की तरह था वो बताता है कि मास्टर, आपने जो अपनी ताकत दिखाई वो बहुत ही लाजवाब है, जिसकी वजह से सारे लोगों को आपका ताकत फील हो गया है। तभी वो पूछता है उस आदमी से क्या किया जाए जो कि आपको ऐसा बोला। तभी हमारा जो नोआ बोलता है कि इधर उसके लिए कुछ भी नहीं करना की जरूरत नहीं है, उसे खुद ही फील हो चुका होगा उसने क्या किया है। और हम लोग को देखने मिलता है जब नोआ से सारे लोग मिलने आए थे, तभी उसी भीड़ में से 2 आदमी और एक बेटी आती है जो कि बताते हैं कि वो कुछ काम करते हैं, यानी व्यापारी है, ऐसा वो बता रहे थे। तभी हमारा जो नोआ है वो नोटिस कर लेता है कि ये लड़की तुम्हारी नहीं है, ये जरूरी एक स्लेव होगी जो कि तुमने आज लेकर आया होगा, यानी खरीदा होगा। और ये बात सुनकर वो आदमी हैरान होता है और वो बोलता है कि हाँ, वो एक स्लेव है, लेकिन मैं अपनी बेटी की तरह इसे रखा हूँ। तभी इधर ये बात सुनकर नोआ खुश होता है। वो बोलता है तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, इस बात को लेकर मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुमने अपनी बेटी की जगह एक स्लेव को रखा है, यानी कि तुम्हारे पास बेटी नहीं है तो तुमने स्लेव को ही अपना बेटी बना लिया है। ये बहुत ही अच्छा है और इसी वजह से मैं तुमसे फ्यूचर में भी मिलना चाहूंगा। ये बात सुनकर वो आदमी खुश होता है और वो बहुत ही खुश होकर के चला चुका था, यानी कि वो ज्यादा देर वहां पर नहीं रुकता और वो जाने लगा था। तभी हम लोग को देखने मिलता है कि सारे लोग इस बात को लेकर हैरान होते हैं कि प्रिंस ऐसे बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। फिर तभी हम लोग को देखने मिलता है नेक्स्ट दिन का सीन आ चुका था, वो इवेंट खत्म हो जाता है। नोआ था वो मार्केट की ओर निकल पड़ा था, तो वो बीच में मिलता है अपने भाई से जो कि एक प्रिंस है और उसका नाम ऑस्कर है। तुम लोग उस अवार्ड को मत समझ लेना, ये ऑस्कर उसका नेम है। इधर ऑस्कर बोलता है कि नोआ के साथ वो मार्केट में जाना पसंद करेगा क्योंकि उसके पास भी फ्री टाइम बहुत सारा कुछ था। और तभी हम लोग को देखने मिलता है दोनों भाई एक साथ ही चले जाते हैं मार्केट की ओर। तभी इधर वो दोनों ही मार्केट में सामान ढूंढने लगे थे, लेकिन उन लोगों को कुछ भी वैल्यूबल नहीं मिलता। तभी नोआ के हाथ में एक बुक लग जाता है जो कि वो उसे खरीदने के लिए रेडी हो चुका था। और ये देख कर ही जो हमारा ऑस्कर था वो नोटिस करता है उस बुक को, जो कि एक बहुत ही रेयर बुक था क्योंकि उसे ये 3 रियन में मिला था। और समझ लेना यार, मुझे करेंसी एक्सचेंज दे गया था। फिर इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर नोआ को फील होने लगा था उसमें से कुछ मैजिकल निकल रहा था, जिसकी वजह से वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है। ये देखकर और उसका हैरान होता है, लेकिन इधर नोआ अपने स्वॉर्ड से कुछ मैजिकल कुछ करने लगा था और इधर उस बुक से अपने आप पन्ने निकलने लगते हैं और उसमें से एक ब्लैक और ऐसा कुछ निकल आता है जो कि एक ग्रेसर की तरह लग रहा था, जो कि वहां पर कुछ करने वाला था। लेकिन इधर नोआ ने अपने स्वॉर्ड से उस बड़े क्रिएचर को गायब कर दिया था। इधर उसका इम्पैक्ट ज्यादा था और इधर जो पानी का जो बूंदे थे वो नीचे आ चुके थे, यानी गिर रहे थे। और ये देख कर ही तभी उसी समय पर ऑस्कर बहुत ही खुश होता है कि उसका भाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये बार वो उसे भी बताता है कि उसे लगा नहीं था इतनी कम उम्र में वो इतना स्किलफुल होगा और इतना ज्यादा ही माइंड ब्लोइंग काम कर सकता है। तभी उसी समय पर और एक ट्रेडर आ जाता है जो कि बोलता है कि उसके एंटिक शॉप है, जहाँ पर वो बहुत ही रेयर आइटम कलेक्ट करता है। उसके पास प्रिंस के लिए कुछ है जो कि बहुत ही रेयर है, लेकिन इधर उसे इस्तेमाल करने के लिए उसे टैलेंट यानी कि उसका राइट ओनर की जरूरत है और इसी वजह से वो पूछने आया था। फिर इधर ऑस्कर और जो नोआ थे वो पहुंच जाते हैं उस एंटिक शॉप पर और इधर वहाँ पर वो जो आदमी यानी कि ओनर था वो देता है एक रिंग को, जो कि इधर वो बताता है कि ये रिंग बहुत ही रेयर है क्योंकि ये रिंग जब भी मैंने सेल करने की कोशिश की या फिर मैंने फेंक भी दिया तभी ये रिंग मेरे पास वापस आ जाता है। इसे सिर्फ अपना एक ओनर चाहिए, लेकिन आज तक किसी भी ओनर को यानी कि किसी लोगों को इसने अपना ओनर नहीं माना है। तभी इधर नोआ को सांस मिल जाता है कि उसे ये लेना चाहिए। इधर नोआ भी ट्राई करने लगता है, तभी उसी रिंग से आवाज आने लगा था कि तुम्हारा लेवल बहुत ही अच्छा है, तुम मेरे मालिक बनने के लिए काबिल हो। और इधर वो रिंग अपने आप को चेंज करने लगा था और इधर हमारे नोआ के आगे एक सील की तरह कुछ आ चुका था और इधर हम लोग को देखने मिलता है वो एक आर्मर बन जाता है और ये देखकर सारे लोग हैरान होते हैं। और इधर नोआ बताता है तो ठीक है ये रियल है और मैं इसे खरीदना चाहूँगा, लेकिन ऑस्कर बताता है कि तुम मेरे भाई हो और इस वाले गिफ्ट को मैं दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास पहले ही हमारे क्राउन प्रिंस ने तुम्हें एक स्वॉर्ड दिया है, तो ये वाला मेरी तरफ से। तभी हम लोग को देखने मिलता है ये हमारे नोआ को मिल चुका था और इधर वो दोनों ही ऑस्कर और नोआ एक साथ जा रहे होते हैं। तभी इधर ऑस्कर बताता है कि उसे घर तक छोड़ देगा, लेकिन इधर नोआ बताता है उसका कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा है और इधर वो कोई और नहीं वो जुआ होती है। और तभी उसी समय पर पावर वो आदमी आ जाता है जो कि इधर उस बार में या फिर जो गाने का जगह था उसमें इंटरव्यू कर रहा था। वो आदमी आ चुका था जो कि इधर नोआ से बहुत ही गुस्सा था। इधर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इधर नोआ अपने जो उंगली के रिंग से
यानी कि उस रिंग से पावर निकल जाते हैं और इधर वो एक सीन बन चुका था। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर नोआ ने बीच रास्ते में क्यों उतरा था, क्योंकि इधर वो फिर से उस गाने वाले जगह पर जाता है, यानी कि उस लड़की को देखने के लिए जाता है। इधर नोआ रिजलर है तो ऐसा तो उसे काम करना ही पड़ेगा। जहाँ पर नोआ देखने लगा था उस गाने वाली को, यानी कि क्या बोलूँ यार। फिर हम लोग को देखने मिलता है वो लड़की जो कि गा रही होती है, उसे देखकर बहुत सारे लड़के उसके पास आने लगे थे और इधर वो उसको कुछ करने लगे थे, यह समझ लो। फिर इधर हमारा जो नोआ था उसे हीरो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर तो है। यानी कि इधर हम लोग को देखने मिलते हैं नोआ पहुंच गए बीच में और उसने अपना रिंग से वो सील निकाल लेता है और जब वो दोनों को इधर करने लगा था, यानी कि इधर वो उन लोगों को रोक देता है और वो अपने स्वॉर्ड से उन लोगों को भगा देता है। ये देखकर हमारा जो सारे लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं हमारे प्रिंस से हमें यही उम्मीद थी। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर ओनर से नोआ बातें करने लगा था कि तुम ऐसे लोगों को आने क्यों देते हो, लेकिन इधर वो ओनर बताता है कि ऐसे लोग नहीं आएंगे तो मैं कभी भी इस जगह को चला नहीं पाऊंगा। यानी कि ये लोग ही मेरे लिए पैसे निकाल के ले आते हैं, तो इसी वजह से उन लोगों का कस्टमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर नोआ ये बात समझ लेता है और इधर वो अपने इससे पैसे निकाल के उस आदमी को दे देता है और वो बोलता है इस जगह में खरीद रहा हो, और इधर उसका दाम वो 1000 येन देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा था। और ये पाकर वो ओनर बहुत ही खुश हो जाता है और इधर वो जो लड़की थी यानी एल्सिया वो भी बहुत ही खुश हो जाती है और इधर वो नोआ को थैंक्स कहने लगी थी। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। तो इधर एपिसोड के एंड तक हम लोग को बहुत से कुछ ग्लिम्स आने लगते हैं, जो कि इधर नोआ के बारे में भी था। इधर नोआ बड़ा होते हुए भी हम लोग को लास्ट टाइम देखने को मिलता है, यानी लास्ट ग्लिम्स में देखने को मिलता है जब वो बड़ा हो चुका था। यानी कि एनिमे में वो बच्चा नहीं रहेगा, वो बड़ा भी बनेगा। तो देखना मत भूलिएगा इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड को। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।